हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग संज्ञा के परिभाषा, संज्ञा के भेद की परिभाषा पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? संज्ञा पढ़े थे। उसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि संज्ञा से आप लोग के परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन तो पूछेगा, ऐसे 5 नंबरिया क्वेश्चन में। और ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वो अलावे पूछेगा। अगर अभी तक आप उस हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अब जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे याद रखिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आते हैं संज्ञा से। ठीक है, तो आप लोग के 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है। ठीक, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। क्या हुआ? कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? पहले ये जानिए कि जयचंद का मतलब होता क्या है। तो देखिए, जयचंद के मतलब होता है राजा। जयचंद के मतलब क्या होता है? राजा होता है। जयचंद का मतलब राजा। तो इन्हीं राजाओं के कारण देश क्या हुआ है? पराधीन हुआ है। तो राजा कौन सी संज्ञा है? तो राजा कहिएगा जातिवाचक। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कोई राजा का नाम नहीं दिया गया है। कोई ऐसे राजा कहता कि राजा सिकंदर है, कि राजा अशोक है, या राजा और भी कई नाम हो सकते हैं, राजा दशरथ हो सकते हैं, कोई भी नाम। तो ऐसे कोई नाम नहीं ना दिया गया है। केवल क्या कहा है? जयचंद। तो जयचंद कहेगा तो जातिवाचक संज्ञा पर टिक करना है। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक पहले जानिए कि होता क्या है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के पूरे समूह का बोध हो। ठीक है, उस जाति के पूरे समूह का बोध हो। जैसे गाय कहने से गाय के पूरी जाति का बोध होता है। नदी कहने से पूरी नदी का भी बोध हो जाएगा। ठीक है, और शहर कहने से पूरे शहर, कोई भी शहर हो सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है जातिवाचक? तो इसमें विवेकानंद हो जाएगा, क्योंकि विवेकानंद किसी खास पुरुष का नाम है। ठीक है, या विशेष पुरुष का कह सकते हैं नाम है। आगे देखिए, अगला है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु को नापा या तौला जाए उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रववाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जाए। गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा ही नहीं हो सकता है। तेल, तेल हो सकता है। ठीक है, तेल हो सकता है। शहर को नहीं नाप सकते हैं, कक्षा को नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तेल को नाप या तौल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक, समूहवाचक किसे कहते हैं? जिससे क्या हो? पूरे समूह का बोध हो। ठीक है, पूरे समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा क्या है? समूह। सभा में एक लोग थोड़े बैठते हैं, सभा में बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो सभा क्या होगा? समूहवाचक। जबकि मानवता नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, चावल नहीं होगा। तो कौन होगा आंसर? ये होगा सभा, समूहवाचक। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का, एक ही वस्तु नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ बढ़िया लैंग्वेज नहीं लिखा है। ऐसे लिखना चाहिए था कि जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु का बोध हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पानी, पानी को नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, पानी को नाप या तौल सकते हैं, तो इसे हम द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन नहीं है? पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक कहने से कोई भी पुस्तक हो सकता है। ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी, कुछ कुछ भी हो सकता है। पशु कहने से पूरे पशु का बोध होगा। ठीक है, मकान कहने से पूरे मकान का बोध हो सकता है। ठीक, बाकी आगरा कहने से किसी खास जगह का नाम है। ठीक है, आगरा किसी खास जगह का नाम है। आगरा किस लिए फेमस है? तो आगरा ताजमहल की वजह से फेमस है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ठीक, तो इसलिए ये क्या होगा? इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? आगरा। ठीक, आगे देखिए, आगे है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा के उदाहरण नहीं होगा, कौन नहीं होगा? वह नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि वह जो है सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, आगे है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व, तो इसमें भाव जग रहा है। ठीक है, जिससे भाव, गुण, दोष ये सब उत्पन्न हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, स्त्रीत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, बुढ़ापा, बुढ़ापा देखिए हम भाववाचक संज्ञा बता जिससे भाव, दोष दोष गुण, दोष गुण भाव स्वभाव इत्यादि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बचपन, बुढ़ापा, स्त्रीत्व, मानवता, ठीक है, नैतिकता, सुंदरता, ये सब क्या में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। तो यहाँ बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा किस में है, भाववाचक संज्ञा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है उस संज्ञा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संज्ञा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन में है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो लड़ाई भाववाचक है, चतुराई भाववाचक है, उतराई भाववाचक है। इसमें एक आगे मिठाई, मिठाई जो होगा वो भाववाचक नहीं होगा क्योंकि मिठाई को नापा या तौला जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो व्यक्तिवाचक इसमें यमुना, गाय, पहाड़, आम। तो यमुना जो होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, इस सब का होगा। गाय कहने से गाय के पूरी जाति का बोध हो सकता है, पहाड़ के पूरी जाति के, आम कहने से आम के पूरे जाति का बोध हो सकता है, इसलिए यह क्या होगा, सब जातिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक कौन होगा, यमुना होगा। ठीक है, यमुना क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि जातिवाचक संज्ञा है, दुख जातिवाचक नहीं है, सेना समूहवाचक है, लड़का जातिवाचक है। लड़का क्या है, जातिवाचक, जबकि श्याम, श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है। लड़का कहने से कोई भी लड़का हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक, घोतक शब्द को क्या कहते हैं, घोतक का मतलब घोषणा करना, उसको घोषणा जो करते हैं वस्तु, स्थान, भाव, विचार के, उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। आगे देखिए, अगला है कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। तो गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो गिरोह जो है वो सॉरी समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक। आगे देखिए, अगला में है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा देखिए, जातिवाचक जिससे का हो, उस जाति के पूरे समूह का बोध हो। शहर कहने से कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, कोई भी शहर। ठीक है, साकेत, नीलम, ये सब नाम है तो व्यक्तिवाचक है। दिल्ली क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक है, जबकि शहर क्या है, जातिवाचक है। शहर कहने से कोई भी शहर हो सकता है। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है, अक्टूबर, अक्टूबर नाम है। ठीक है, अक्टूबर एक नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है व्यक्तिवाचक आदमी, का है कि आदमी कहने से कोई भी आदमी का बोध हो सकता है। ठीक है, रवि कहने से कोई लड़का के खास नाम है, हिमालय कहने से खास हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा कहने से खास नदी का नाम है गंगा। ठीक, आगे देखिए, अगला है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा, लड़का के होगा लड़कपन, क्या होगा, लड़कपन। लड़का के भाववाचक क्या होगा, लड़कपन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है। सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, सिपाही विद्रोह जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा का भेद है।
बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि लघु शब्द का भाववाचक संज्ञा बनावे। तो लघु के होता है लघुता। क्या होता है, लघु के लघुता हो जाता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनावे। तो लघु का होता है लघुत्व। क्या होता है, लघुत्व। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम हो। यमुना, यमुना क्या है, नदी का नाम है, पर्सनल नदी है, कोई विशेष नदी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। देश रत्न है, तो देश रत्न जो है वो क्या है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। देखिए देश रत्न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है और किन्हीं को नहीं कहा जाता है, कोई खास व्यक्ति। अब कहेंगे कि जैसे चाचा नेहरू खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, चाचा नेहरू किसका है, खास व्यक्ति। तो देश रत्न जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखिए अगला है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जवान जातिवाचक है, बालक जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है, सुंदर जो है वो भाववाचक है। ठीक, आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो क्यों नहीं है, परिवार। परिवार क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, वो चरित्र से मिलकर बना है। क्या से मिलकर बना है, चरित्र से। आगे देखिए अगला है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो नेताजी जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि नेता कोई भी नेता हो सकते हैं। ठीक है, कोई पर्सनल व्यक्ति या नहीं है। ठीक, नाम रहता तब कि नरेंद्र मोदी है कि लालू यादव है। ठीक है, कोई भी नेता हो सकते हैं। आगे देखिए अगला है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, पहनावे है ना, तो पहनावा से क्या उत्पन्न हो रहा है, एक तरह से पहनावा, कोई भी पहनावा हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी थोड़े है कि कोई ये थोड़े कहा कि जीन्स जीन्स हो गया है कि कुर्ता हो गया कि क्या हो गया। तो जातिवाचक होगा, एगो नहीं आ रहा है ना, बहुत सारा उस पहनावा के समूहे का बोध होता है, हो रहा है, इसलिए जातिवाचक होगा। आगे देखिए अगला है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। टिकना शब्द का भाववाचक होगा, टिकना। टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ। क्या होगा, टिकाऊ। आगे देखिए अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोध। क्रोध क्या है, संज्ञा है, वो भी भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो हिमालय। हिमालय क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कोई खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा बतावे। तो जातिवाचक संज्ञा है लड़का। लड़का कहने से लड़का की पूरी जाति का बोध होता है। आगे है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा। तो सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, सोना का भाववाचक, सोना के क्या होगा जी, सोना का भाववाचक शब्द क्या होगा, इसका होगा शयन। क्या होगा, शयन। सोना, ओ सॉरी, सोना कौन सोना है। ठीक है, यहाँ हम गड़बड़ा गए, सोना कौन है, स्लीप वाला सोना है। ठीक है, एगो स्लीप माने भी सोना होता है। ठीक, एक होता है गोल्ड वाला सोना। हम यहाँ देख रहे थे द्रववाचक जब संज्ञा ये हम सोना गोल्ड वाला समझ लिए थे। ठीक है, ये सोना हम क्या कर लिए थे, गोल्ड वाला समझ लिए थे, जबकि यहाँ सोना दिया है स्लीप वाला, तो शयन होगा। क्या होगा, शयन। ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें होगा शत्रुता। क्या है, शत्रुता का है भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए अगला है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। ठीक है, क्या है, सर्दी। आगे देखिए अगला है कि मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो मित्र शब्द का भाववाचक वाचक जो होगा वो मित्रता होगा, मित्रता। आगे देखिए अगला है कि मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सी संख्या है, संज्ञा है। तो सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है गरीबी। भाववाचक संज्ञा कौन है, गरीबी। आगे देखिए अगला है कि गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। तो वाक्य में गंगा जो है व्यक्तिवाचक, कोई खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, कोई खास नदी का नाम है। ठीक है। आगे देखिए अगला है कि मिठास शब्द क्या है। तो मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए अगला है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्दों में संज्ञा बताएं। तो राष्ट्रपिता जो यहाँ गांधी जी है ना, तो गांधी जी कोई पर्सनल पुरुष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आगे देखिए महात्मन महात्मय शब्द क्या है। तो महात्मय शब्द जो है वो क्या है, महात्मय भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आगे देखिए अगला है कि कलम। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम। कलम कहने से पूरे कलम जाति का बोध हो रहा है, चाहे 2 रुपया के हो, चाहे 5 रुपया के हो, चाहे लिंक से लिखते हो या साइनोस ऑफ टेक्स्ट से लिखते हो। तो कलम कहने से पूरा कलम जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि सभा। सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा है समूहवाचक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सुरेश कौन सी संज्ञा है। तो सुरेश कहने से कोई व्यक्ति का बोध हो रहा है, खास व्यक्ति का व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए अगला है कि तूफान कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तूफान क्या है, कौन सी संज्ञा। तो जातिवाचक है, कोई भी तूफान नहीं, तूफान का नाम अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसलिए तूफान कहने से ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा तूफान है, इसलिए इसको जातिवाचक में रखा गया है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।